पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम और अपराध शाखा ने फर्जी डॉक्टर बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली रेलवे स्टेशन क्षेत्र के माल गोदाम रोड से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए मूल्य की दवाइयां और कई सिम कार्ड बरामद हुए। जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों के नाम और पदनाम का इस्तेमाल कर फार्मेसी से महंगी दवाइयां ऑर्डर करते थे। दवाइयां मिलने के बाद वे फर्जी चेक सौंप कर फरार हो जाते, जिससे चेक बाउंस हो जाता और ठग पहले ही लाभ कमा चुका होता था। गिरोह का सरगना मुकेश तनेजा है, जो पहले रोहिणी में इसी तरह की ठगी के मामले में जेल जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में अमित खुराना, दीप सिंह चुग और मुकेश अखरिया उर्फ सुंदर शामिल है। पुलिस के अनुसार गिरोह इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से फार्मेसीज के नंबर प्राप्त कर पूरे देश में ठगी करता रहा। अब तक लगभग 50-60 फार्मेसी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलिक गर्ग है। मौलिक गर्ग, किस प्रकार से आपके साथ ठगी हुई है? दवाइयों को लेकर एक गिरोह ने आपके साथ ठगी की है। हमारे पास फ़ोन के रूप में ऑर्डर आया था डॉक्टर के नाम से। जब हमने सप्लाई करी तो पता चला वो ऑर्डर फेक था और वो चेक जो दिया गया था वो भी नकली था, वो बाउंस हो गया। आपको कैसे मालूम चला कि ये चेक नकली है और कितने की दवाइयाँ आपसे उन्होंने खरीदी और किस के मार्फत खरीदी? मतलब आपसे ये दवाइयाँ जो कांटेक्ट में आई किस प्रकार से आई है? ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू, जैसे इंडिया मार्ट वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, किस प्रकार की ठगी आपके साथ हुई? ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदी गई कि 26 नवंबर 2025 की बात है। एक इंडिया मार्ट के थ्रू हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आरके एंड सर्जिकल के नाम से। उस पर एक कॉल आया डॉक्टर तुषार के नाम से कि मैं एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद से हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मुझे ये मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, क्या आप सप्लाई दे सकते हैं? तो हमारी तरफ से कंफर्मेशन देने के बाद हम लोग सप्लाई के लिए सेम डे में एमएमजी हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हमने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने अपने स्टाफ को भेज के अपनी दवाइयाँ ले लिया और एक हमें चेक पकड़ा दिया और हमसे मिलने के लिए ओटी में बुलाया। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग वेट किए और कुछ देर बाद कहे कि आप वहीं रहो, मैं आपसे बाहर मिल लेता हूँ। फिर कुछ देर बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हम लोग 15 मिनट वेट किए, थोड़ा बहुत इंक्वायरी किए तो उस नाम का कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं था। फिर हम लोग आए घर पर और फिर वहाँ से हमें लगा डाउट हुआ तो फिर हमने संजय नगर CMO ऑफिस गए। फिर वहाँ ये चीज़ें हमने बताया उनको, तो वो अपने लेवल पे वो इंक्वायरी किया वहाँ पे CMO ऑफिस से। तो इस तरह का कोई डॉक्टर नहीं था। हमें उसी दिन भी शक हो गया था। हमने चेक लगाया तो वो चेक आपको किस बैंक का दिया गया था? वो किस नाम से दिया गया था? कोटक बैंक का दिया गया था। और हस्ताक्षर किसने किए थे? किस नाम से थे? तुषार नाम से ही था। तुषार डॉक्टर थे क्या? अब वो डॉक्टर नाम के ही बोला था, उनके नाम से चेक था। आप काट रोल फर्जी डॉक्टर बन मेडिकल फार्मेसी को चूना लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है क्राइम ब्रांच टीम द्वारा। किस तरह से इसकी सूचना मिली थी, किस तरह से इसका खुलासा किया गया और अब तक कितने लोगों को ये चूना लगा चुके हैं? स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के कुल 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इनके द्वारा सबसे पहले जनपद के चिन्हित बड़े अस्पतालों के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उनका नाम प्रयोग किया जाता है। फिर फर्जी सिम पे, ये ट्रू कॉलर पे डॉक्टर की आईडी लगा के इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से होलसेलर्स, मेडिकल फार्मा के जो होलसेलर्स हैं उनका डिटेल लेके उनको डॉक्टर बन के कॉल किया जाता है और उन्हें बड़े दवाओं की सप्लाई के बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो होलसेलर दवाओं को लेके इनके पास पहुंचता है तो उस अस्पताल का एक फर्जी चेक इनके द्वारा उस होलसेलर विक्रेता को दे दिया जाता था और दवाओं को ले लिया करते थे। और जब नेक्स्ट डे वो अपने चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए लगाता था तब उसे मालूम पड़ता था कि उसके साथ ही इसमें फ्रॉड हो गया है। ये गैंग पिछले 5 से 6 सालों से कोविड के समय से एक्टिव है और इनके द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उसमें अब तक हमें 54 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और भी जिलों से और राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। सर, कितने की ठगी अब तक ये कर चुके हैं? इनके द्वारा अब तक ये करोड़ों रुपए में ठगी की जा चुकी है और इनके 4 सदस्य जो गिरफ्तार किए गए हैं इनके पास से भारी मात्रा में दवाएं भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनके पास से 31 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं जिनका प्रयोग ये अलग अलग आईडी पे डॉक्टरों के नाम से कॉल करने में प्रयोग कर रहे थे। सर, इन दवाइयों का कहाँ प्रयोग करते थे, कौन कौन से राज्यों में बेचा करते थे? जो प्राइमरी इनसे पूछताछ हुई है और जो शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं
उसमें ये नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, एनसीआर में, राजस्थान में, गुजरात आदि राज्यों में फैला हुआ है। सर इनके आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो कितना क्या इतिहास है? इसमें जो गैंग का मेन आदमी है ये मुकेश है। इसके विरुद्ध पूर्व में दिल्ली में भी गिरफ्तार हुआ था, जहाँ पे इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर ये जो चेक है किस तरीके से देते थे, कैसे बनाते थे? ये चेक इनको, चेक और सिम कार्ड दोनों, ये इनको दीपक उर्फ मिठन नाम का एक व्यक्ति है जो उपलब्ध कराता था, जो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका है। इसके लिए टीम लगी हुई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद एग्जैक्टली ये क्लियर हो पाएगा कि ये चेक को किस तरीके से बना रहे थे। गिरोह के कितने और लोग हैं जो फरार हैं? ये टोटल 6 व्यक्तियों का गिरोह है जो इस समय एक्टिव था। इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। सर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था वो किस कंपनी में था और कब से इस कार्य में जुटा? हाँ, ये 2020 से जो है इस काम में लगे हुए हैं। इसके पहले ये हरियाणा में एमआर का काम कर रहे थे। सर किस प्रकार की दवाइयों को खरीदने के बाद आगे इस तरह करते थे? जब ये ऑर्डर प्लेस करते थे तो ये बल्क में ऑर्डर प्लेस करते थे, जैसे 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस करते थे, जिसमें ये 60 से 70% दवाएं जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, कैंसर आदि के उपचार के लिए जो दवाएं प्रयोग की जाती हैं उनका ऑर्डर होता था, और बाकी 25% के आसपास जो सामान्य ड्रग्स होते हैं उनका ऑर्डर। सर आगे से इन दवाइयों को कैसे सेल करते थे बातें कहाँ थे? इसमें जो नेक्स्ट लेवल पे एक साहिल खुराना नाम का मीडिएटर है जिसको ये दवाएं दिया करते थे, जो अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। इसके बाद दवाओं का कंजम्पशन जो है साहिल खुराना के द्वारा आगे किया जाता था। साहिल और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।